हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई? बढ़िया। चलिए, पिछले क्लास में हम कम्युनिटी देख चुके हैं, ठीक है ना। कम्युनिटी का कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि स्पीसीज डाइवर्सिटी होता है। स्पीसीज डाइवर्सिटी डिपेंड करता है क्लाइमेटिक फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर और एरिया पे। किस पे डिपेंड करता है भाई? एरिया पे डिपेंड करता है। वैसे ही उसके बाद स्पीसीज डाइवर्सिटी के बाद हम डोमिनेंट स्पीसीज देखे थे कि किसी भी कम्युनिटी में एक डोमिनेंट स्पीसीज आपको देखने को मिलता है। और उसके बाद हम पढ़े थे स्ट्रेटिफिकेशन। क्या? स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है? स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है। क्या? स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है। ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रोथ फॉर्म के बेसिस पे हम अरेंज कर दिए थे, ठीक है। जैसे एक लेक का एग्जांपल हम देखे थे, यहाँ पे भी हम स्ट्रेटिफिकेशन देख सकते हैं। क्या देखने को मिलता है यहाँ पे? जहाँ पे पानी कम अमाउंट में है, ठीक है, जहाँ पे मार्सी एरिया है उसको बोले थे लिटोरल जोन। जहाँ पे सन का लाइट अच्छे से पहुंच पा रहा है उसको बोले थे लिमिनेटिक जोन। और जहाँ पे सनलाइट कम पहुंचता है उसको क्या बोले थे? प्रोफंडल जोन। तो यहाँ पे भी एक हमको क्या दिख रहा है? स्ट्रेटिफिकेशन दिख रहा है। स्ट्रेटिफिकेशन का मेन कॉज क्या है यहाँ पे? तो रिक्वायरमेंट सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का क्या है? अलग अलग है। क्लियर है? स्ट्रेटिफिकेशन देख लिए थे। अब हम एक फॉरेस्ट में स्ट्रेटिफिकेशन देखने का कोशिश करते हैं। फॉरेस्ट में कैसे स्ट्रेटिफिकेशन? तो फॉरेस्ट में भी जो स्ट्रेटिफिकेशन होता है वो सोलर रेडिएशन के बेसिस पे होता है। क्या? सोलर रेडिएशन, नीड ऑफ सनलाइट के बेसिस पे होता है। लिखेंगे स्ट्रेटिफिकेशन इन फॉरेस्ट। क्या? स्ट्रेटिफिकेशन इन फॉरेस्ट। आगे लेक के बाद क्या? अब लेक का स्ट्रेटिफिकेशन देख चुके हैं, अब हम क्या फॉरेस्ट का स्ट्रेटिफिकेशन देख रहे हैं। तो लिखेंगे स्ट्रेटिफिकेशन इन फॉरेस्ट। स्ट्रेटिफिकेशन इन फॉरेस्ट क्या? क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ अ प्लांट अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ लाइट इन एनी डेंस फॉरेस्ट। किसी भी डेंस फॉरेस्ट में नीड ऑफ लाइट के बेसिस पे जो स्ट्रेटिफिकेशन होता है वहां पे आप क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन देख सकते हैं। क्या? क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन देख सकते हैं। किसके बेसिस पे? स्ट्रेटिफिकेशन इन फॉरेस्ट किसके बेसिस पे होता है? तो नीड ऑफ लाइट के बेसिस पे है। क्या? नीड ऑफ लाइट के बेसिस पे, ठीक है, नीड ऑफ लाइट के बेसिस पे है। जैसे जिसको सबसे कम लाइट का रिक्वायरमेंट होगा वो सरफेस पे होगा, और वैसे प्लांट को कहते हैं सरफेस ड्वेलर्स। क्या कहते हैं भाई? सरफेस ड्वेलर्स। सरफेस ड्वेलर्स के बाद थोड़ा सा लाइट का रिक्वायरमेंट बढ़ता है, रूट सिस्टम डेवलप होता है, तो उसको बोलते हैं हर्ब्स। क्या कहते हैं भाई? हर्ब्स। हर्ब्स के बाद आता है क्या था भाई? सर्ब। क्या था भाई? सर्ब। नहीं, सर्ब के और हर्ब के बीच में एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट आता है जिसमें हम रखते हैं अंडर सर्ब्स। क्या लगते हैं भाई? अंडर सर्ब्स। तो आप इसको कह सकते हैं अंडर सर्ब, ठीक है। अंडर सर्ब्स के बाद क्या आता है? सर्ब। और सर्ब्स के बाद मतलब झाड़ीदार पौधे के बाद सबसे लास्ट में क्या आता है? ट्री। क्या आता है भाई? ट्री। क्लियर है? तो ये फॉरेस्ट का स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है। डिफरेंट ग्रोथ फॉर्म का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। किसके बेसिस पे? नीड ऑफ लाइट के बेसिस पे। जो सबसे छोटे छोटे प्लांट होते हैं उसको बोलते हैं सरफेस ड्वेलर्स। उससे बड़े थोड़े से झाड़ीदार पौधे नहीं, पत्तीदार पौधे, जिसको बोलते हैं हर्ब। अंडर सर्व में थोड़ा सा झाड़ी वाला प्रॉपर्टी होगा और थोड़ा सा पत्ते वाला प्रॉपर्टी होगा, उसको बोलेंगे क्या? अंडर सर्व। उसके बाद सर्व में झाड़ीदार पौधे आ जाएंगे, और झाड़ीदार पौधे के बाद सबसे बड़े बड़े क्या आ जाएंगे? फिर ट्री आ जाएंगे, जिसके पास इलेबोरेटेड रूट सिस्टम होगा और इलेबोरेटेड सूट सिस्टम होगा, ठीक है। तो आपको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है प्लांट का, ठीक है। और ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ? नीड ऑफ लाइट के बेसिस पे हुआ, सनलाइट के बेसिस पे हुआ। चलिए आगे, क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन आपको देखने को कहां मिलेगा? कहां पे मिलेगा? क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन कहां देखने को मिलेगा? तो क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। कहा?
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा। क्लियर? कहां पे देखने को मिलेगा भाई? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्लियर स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये स्ट्रैटिफिकेशन, अब देखो ना, हम तो तुमको दिखाए हैं ना जो प्लांट्स या जो एरिया, वो इतने दूर में दिखाए हैं, लेकिन ये स्ट्रैटिफिकेशन जो है ना सब यहीं पे है। यहीं पे मान लो कि हर्ब के नीचे एकदम छोटा छोटा सरफेस ड्वेलर्स है, ठीक है। उसके बाद यहीं पे आपको क्या दिखाई देगा? हर्ब दिखाई देगा। यही जगह पे इसी एरिया में आपको क्या दिखाई देगा? थोड़ा सा अंडर सर्फ दिखाई देगा। अंडर सर्फ के पास क्या दिखाई देगा? सर्फ दिखाई देगा। और यहीं पे एक बड़ा सा ट्री दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि आप डेफिनेशन ही पढ़े हैं कम्युनिटी का कि भाई डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन एक साथ रहते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो इसको क्या कहते हैं? कम्युनिटी कहते हैं। ये तो आपको अच्छे से दिखाई दे, इसलिए हम इसको क्या करिए, इधर खींच के दिखा दिए कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। समझ में आ गया? तो जो स्ट्रैटिफिकेशन है ना फॉरेस्ट में, ये आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के जैसा दिखाई देता है। क्या? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के जैसा दिखाई देता है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरह से आपको दिखाई देता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लियर स्ट्रैटिफिकेशन कहां पे देखने को मिलता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलता है, या इसको कहते हैं मल्टी स्टोरीड फॉरेस्ट। कहां पे देखने को मिलता है? मल्टी स्टोरीड फॉरेस्ट कहां पे है? तो मल्टी स्टोरीड फॉरेस्ट कहां पे देखने को मिलता है भाई? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को क्या कहते हैं? मल्टी स्टोरीड फॉरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मल्टी स्टोरीड फॉरेस्ट कहते हैं। किसको? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को ही कहते हैं। क्लियर? आगे हम पढ़ते हैं सक्सेशन। क्या? सक्सेशन क्या है भाई? ये जो स्ट्रैटिफिकेशन है, इसका कारण क्या है स्ट्रैटिफिकेशन का? तो स्ट्रैटिफिकेशन का कारण है सक्सेशन। ऐसा तो नहीं है कि मान लो कि आज 10 तारीख है, 10 तारीख को इस सरफेस, इस एरिया पे, बैरन एरिया पे किसी भी तरह का प्लांट नहीं है, और 11वें दिन क्या हो जाएगा? 11वें दिन आपको देखने को मिलता है क्या? हर्ब देखने को मिल गया, अंडर सर्फ देखने को मिल गया, सर्फ देखने को मिल गया, और ट्री देखने को मिल गया। ऐसा तो नहीं है। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। स्ट्रैटिफिकेशन का कारण क्या है? सक्सेशन। स्ट्रैटिफिकेशन का कारण क्या है भाई? सक्सेशन। सक्सेशन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटी ऑन बैरन एरिया इज कॉल्ड सक्सेशन। ऐसा नहीं है कि जो स्ट्रैटिफिकेशन है वो एक दिन में हो जाता है। समझ में आ गया? या एक महीने में हो जाता है। जो स्ट्रैटिफिकेशन है, जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है प्लांट का, क्या? ग्रेजुअल डेवलपमेंट जो आपको देखने को मिल रहा है, इसमें हजारों साल लग गए हैं, ठीक है। हजारों सैकड़ों साल लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रैटिफिकेशन का कारण क्या है? स्ट्रैटिफिकेशन का कारण है सक्सेशन। स्ट्रैटिफिकेशन का कारण क्या है? सक्सेशन। आज आपको जहां पे जंगल दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि वहां पे क्या था? कुछ नहीं था। वहां पे क्या था? एक बैरन लैंड था। क्या था? बैरन लैंड था, बैरन एरिया था। और इस बैरन एरिया पे प्लांट कम्युनिटी का, किसका? प्लांट कम्युनिटी का बायोटिक कंपोनेंट का डेवलपमेंट क्या कहलाता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है, या बायोटिक सक्सेशन कहलाता है। एक बार फिर से, इकोलॉजिकल सक्सेशन या बायोटिक सक्सेशन क्या है? आप कोई बैरन एरिया, और उस बैरन एरिया पे ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है। किसका? प्लांट कम्युनिटी का। और जैसे ही प्लांट कम्युनिटी होगा, एनिमल तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटी ऑन बैरन एरिया क्या कहलाता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। और आपको जो स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, या जोनेशन देखने को मिल रहा है डिफरेंट डिफरेंट जोन में, डिफरेंट जोन में, या वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट आपको जो देखने को मिल रहा है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या कारण है? इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो हेडिंग देंगे सक्सेशन और लिखेंगे सक्सेशन क्या है? बोलो भाई। अच्छा, आप अपने कमेंट्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो हम बोलते हैं, अगर उसको बोल देंगे तो आप लोग अभी लिख लेंगे, या फिर उसको बोर्ड पे हम लिख दें, ठीक है। चलिए, इकोलॉजिकल सक्सेशन या सक्सेशन क्या है? हाँ भाई, क्या है सक्सेशन? तो लिखेंगे डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट कम्युनिटी, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटी
development of a plant community on barren area, on barren area, development of a plant community on a barren area is called ecological succession या succession, is called ecological succession, is called on barren area is ecological succession, या इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, बायोटिक सक्सेशन और बायोटिक सक्सेशन। बायोटिक सक्सेशन, आपको जो स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, स्ट्रेटिफिकेशन का कारण क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन या बायोटिक सक्सेशन। क्लियर है? अब देखिए सक्सेशन में होता क्या है, सक्सेशन में जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है वो न्यू कम्युनिटी से, जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है वो न्यू पॉपुलेशन से रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, तो सक्सेशन में क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कम्युनिटी बाय न्यू वंस, पुराने कम्युनिटी खत्म हो जाएंगे और नए कम्युनिटी आ जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे रिप्लेसमेंट ऑफ, इसमें होता क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ existing community by new। ठीक है, पुराने कम्युनिटी जाएंगे और नए कम्युनिटी आ जाएंगे। क्लियर है? ये जो बायोटिक कंपोनेंट है ना, ये कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता है। क्या, बायोटिक कंपोनेंट या फिर जो बायोटिक कम्युनिटी है ये कभी भी स्टेबल नहीं होता है। आज जहाँ पे जंगल है, हो सकता है कल बाढ़ आए और वहां से जंगल गायब हो जाए। आज जहाँ पे आपको बस पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि वहां पे सक्सेशन होगा, डेवलपमेंट होगा, किसका भाई, प्लांट कम्युनिटी का, और वहां पे कल आपको जंगल दिखाई देगा। हो सकता है ना। ऐसा भी आप बिल्डिंग देखे होंगे जहाँ पे पहले लोग रहता था, है ना, पुराना बिल्डिंग जहाँ पे पहले हम और आप रहते थे, मतलब ह्यूमंस रहते थे। ह्यूमन इंटरफेरेंस जहां पे खत्म हुआ, वहीं पे आपको देखने को मिलता है क्या, कि प्लांट का डेवलपमेंट होता है। क्या, प्लांट का डेवलपमेंट होता है। और हजारों सालों के बाद अगर आप वहां पे घूमने जाते हैं, ठीक है, 500 साल, सर 500 साल में तो मर जाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको पता तो चलता है ना कि भाई पहले यहाँ पे कौन रहते थे, ह्यूमन रहते थे। और अगर आप जा रहे हैं घूमने तो पता चलता है यहाँ पे पहले ह्यूमन रहते थे, लेकिन अब वहां पे ह्यूमन नहीं है। बस बिल्डिंग का एक आध दीवार दिखाई देगा और बाकी का बाकी पूरा का पूरा क्या दिखाई देगा आपको, जंगल दिखाई देगा, मतलब प्लांट दिखाई देंगे। और जहां पे हम बोलते हैं प्लांट है, वहां पे एनिमल ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, किसी को बुलाना नहीं पड़ता है, तो फिर वहां पे क्या आ जाएंगे, प्लांट। तो बैरन एरिया क्या बन गया, एक फॉरेस्ट बन गया। समय के साथ क्या बन गया, एक फॉरेस्ट बन गया। यही तो है क्या, इकोलॉजिकल सक्सेशन। हो सकता है क्या, हो सकता है कि यहाँ पे बाढ़ आ जाए और फिर से जंगल क्या बन जाए, एक बैरन लैंड बन जाए, या फिर फ्लडेड एरिया बन जाए, हो सकता है ना। तो बायोटिक कम्युनिटी कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता है, कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता है। क्यों? तो भाई नेचुरल डिजास्टर आते जाते रहते हैं। क्या, नेचुरल डिजास्टर आते जाते रहते हैं। कहने का मतलब है डिफरेंट क्लाइमेटिक एंड डिफरेंट इन्वायरमेंट के कारण बायोटिक कम्युनिटी कभी भी स्टेबल नहीं होता है। एक बार फिर से, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन और डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण बायोटिक कम्युनिटी कभी भी स्टेबल नहीं होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बायोटिक कम्युनिटी, क्या लिखेंगे, बायोटिक कम्युनिटी आर नेवर स्टेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, लिख लेना भाई। नेक्स्ट कुछ टर्म है कम्युनिटी के सक्सेशन के लिए, ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, टर्म फॉर कम्युनिटी इन सक्सेशन। क्या, टर्म फॉर कम्युनिटी इन सक्सेशन। सक्सेशन के लिए, कम्युनिटी के सक्सेशन के लिए कुछ टर्म्स है, तो लिखेंगे टर्म फॉर कम्युनिटी, टर्म फॉर कम्युनिटी इन सक्सेशन। टर्म फॉर कम्युनिटी इन सक्सेशन। जो पहला टर्म है उसको बोलते हैं पायोनियर कम्युनिटी। क्या, पायोनियर कम्युनिटी।
PIONEER, पायोनियर कम्युनिटी। हाँ भाई, पायोनियर कम्युनिटी क्या है? क्या है पायोनियर कम्युनिटी? किसी भी बैरन एरिया में जो फर्स्ट कम्युनिटी जाके स्टेबल होता है, जो फर्स्ट कम्युनिटी इनहेबिट करता है, उसको क्या कहते हैं? पायोनियर कम्युनिटी। क्या कहते हैं? पायोनियर कम्युनिटी। जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है? हाँ भाई, ये क्या? एक लेक है। तो लेक में सबसे पहले क्या आएगा? तुम बताओ ना, ऑटोट्रॉप आएगा कि हेटेरोट्रॉप आएगा? अगर लेक में जहां पे कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है, वहां पे सबसे पहले क्या आएगा? अर्थ पे सबसे पहले कौन आया होगा? हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म या ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म? लेक में सबसे पहले क्या आया होगा? देखते हैं ना, एक खाली लेक होता है, ठीक है, जो साफ सुथरा था। 10 साल के बाद जाओ तो पूरा पानी हरा हरा दिखाई देगा। देखे कभी? तो अगर खाली लेक है अगर आप इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, छोड़ दिए इसको इसी हाल पे, तो कुछ दिन के बाद आपको इसमें पूरा ग्रीनरी दिखाई देगा। समझ में आ गया? पूरा ये हरा हरा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन आ चुका है। क्या आ चुका है? फाइटोप्लैंक्टन आ चुका है। तो जहां पे पहले लाइफ नहीं था, और जो सबसे पहले लाइफ एग्जिस्ट करेगा, वो ऑटोट्रॉपिक होगा या हेटेरोट्रॉपिक होगा? वो ऑटोट्रॉपिक होगा। क्या होगा? वो ऑटोट्रॉपिक होगा। वो खुद का फूड प्रिपेयर करना जानता होगा, तभी तो एग्जिस्ट करेगा, और बाद में इसको खाने के लिए सब आएगा, यानी हेटेरोट्रॉप्स आएगा। खैर, पायोनियर कम्युनिटी क्या होता है? तो वैसा कम्युनिटी जो सबसे पहले किसी भी पर्टिकुलर एरिया में इनहेबिट करता है, उसको क्या कहते हैं? पायोनियर कम्युनिटी। क्या कहते हैं? पायोनियर कम्युनिटी। जैसे बैरन रॉक है, क्या है? जैसे पहाड़ है, आपको किसी भी तरह का लाइफ यहाँ पे नहीं दिखाई देता है, और समय के साथ आपको सबसे पहले यहाँ पे लाइकेंस दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे भाई? लाइकेंस दिखाई देंगे। लाइकेंस के बाद मॉस दिखाई देंगे। मॉस के बाद मतलब ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट के बाद टेरिडोफाइट, और टेरिडोफाइट के फिर आपको ट्री दिखाई देगा। इस तरह से कंडीशन है। तो पायोनियर कम्युनिटी क्या होता है? फर्स्ट कम्युनिटी टू इनहेबिट, फर्स्ट कम्युनिटी टू इनहेबिट। हाँ भाई, कहां पे? फर्स्ट कम्युनिटी टू इनहेबिट एन एरिया इज कॉल्ड पायोनियर कम्युनिटी। क्लियर है? पायोनियर कम्युनिटी क्या भाई? किसी भी एरिया में जो फर्स्ट कम्युनिटी स्टेबल होगा, उसको क्या बोलेंगे? पायोनियर कम्युनिटी। एक होता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्या होता है? क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या है? लास्ट एंड स्टेबल कम्युनिटी क्या कहलाता है? क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाता है। सबसे पहले जो आया किसी पर्टिकुलर एरिया में, उसको पायोनियर कहते हैं। क्या कहते हैं? पायोनियर। और जो सबसे लास्ट में आएगा, जो स्टेबल होगा, ठीक है, जो सबसे लास्ट में आएगा वो स्टेबल होगा, उसको क्या कहते हैं? क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्या कहते हैं? क्लाइमेक्स कम्युनिटी। आपको पता है किसी भी सक्सेशन का कारण क्या है? किसी भी लाइफ के साथ प्रॉब्लम क्या है? कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे हम हो या आप हो या प्लांट हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म जहां पे रहता है, जिस पर्टिकुलर एरिया में रहता है, वो उस पर्टिकुलर एरिया को खुद के लिए क्या कर लेता है? सुटेबल या अनसुटेबल बनाता है। वो खुद के लिए क्या करता है? अनसुटेबल बनाता है। एक बार फिर से, किसी भी लाइफ के साथ प्रॉब्लम है कि भाई जो लाइफ जिस एरिया में रहता है, उस एरिया को वो लाइफ कहने का मतलब है ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म कुछ भी, प्लांट हो या एनिमल हो, वो खुद के लिए इस एरिया को क्या कर लेता है? अनसुटेबल बना लेता है। बात बचा? आया समझ में क्या बोल रहे हैं? चलो आगे तुमको बताते हैं कैसे ऐसा होता है। खैर, अब क्लाइमेक्स कम्युनिटी को समझिए। क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या है? ये लास्ट एंड स्टेबल कम्युनिटी। क्या है? लास्ट एंड स्टेबल कम्युनिटी है। किसी भी सक्सेशन में जो सबसे लास्ट में आएगा और ज्यादा स्टेबल होगा, उसको क्या कहते हैं? क्लाइमेक्स कम्युनिटी। लास्ट एंड स्टेबल कम्युनिटी। क्या? लास्ट एंड स्टेबल कम्युनिटी। प्लांट्स के केस में लास्ट और स्टेबल कम्युनिटी मीजोफाइट्स को देखा गया है। किसको देखा गया है? मीजोफाइट्स में देखा गया है। मतलब जो मीजोफाइट्स होते हैं ना, मीजोफाइट वैसे प्लांट्स होते हैं जिसको वाटर का रिक्वायरमेंट
ना कम होगा ना ज्यादा होगा, मतलब एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर इसको चाहिए मीजोफाइट को। मीजोफाइट कहने का मतलब है हायर प्लांट्स। एंजियोस्पर्मिक प्लांट क्या है? मीजोफाइट्स है। क्लियर? नेक्स्ट क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बाद आता है सीरल कम्युनिटी। क्या आता है? सीरल कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बाद आता है सीरल कम्युनिटी। चलिए देखिए सीरल कम्युनिटी क्या है? जो वो कम्युनिटी जो पायोनियर और क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बीच आएगा और जाएगा। ठीक है, कुछ रह भी जाएगा। ठीक है, तो पायोनियर कम्युनिटी के बीच, पायोनियर और क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बीच जो कम्युनिटी आएगा उसको क्या कहते हैं? सीरल कम्युनिटी, या उसी को कहते हैं सीरल स्टेज। क्या कहते हैं? सीरल स्टेज। क्लियर? सीरल कम्युनिटी या सीरल स्टेज। क्या होता है सीरल कम्युनिटी या सीरल स्टेज? लिखेंगे स्टेज विच कम्स इन बिटवीन, स्टेज विच कम्स इन बिटवीन पायोनियर एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी यानी जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी और पायोनियर कम्युनिटी के बीच आएगा उसको क्या बोलेंगे? सीरल कम्युनिटी या सीरल स्टेज कहते हैं। तो किसी भी कम्युनिटी में 3 स्टेज हो गया। कौन कौन सा? सबसे पहले जो आया पायोनियर, जो सबसे लास्ट में आया वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जो पायोनियर और क्लाइमेक्स के बीच में आया उसको क्या कहते हैं? सीरल स्टेज या सीरल कम्युनिटी कहते हैं। अब बात आता है कि सर क्लाइमेक्स कम्युनिटी स्टेबल कम्युनिटी है, ऐसा क्यों? क्लाइमेक्स कम्युनिटी एक स्टेबल कम्युनिटी, ऐसा क्यों? क्योंकि क्लाइमेक्स कम्युनिटी इन्वायरमेंट के साथ एक इक्विलिब्रियम बनाता है। क्या? इन्वायरमेंट के साथ एक इक्विलिब्रियम बनाता है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी इन्वायरमेंट के साथ एक इक्विलिब्रियम बनाता है, इसलिए क्लाइमेक्स कम्युनिटी स्टेबल कम्युनिटी है। सर क्लाइमेक्स कम्युनिटी इन्वायरमेंट के साथ इक्विलिब्रियम बनाता है, कहने का मतलब है ये इन्वायरमेंट से जितना लेता है इन्वायरमेंट को उतना देता है। जैसे अब ये क्या करता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी? सोचो ना कि इसमें हायर प्लांट्स आ गए, एंजियोस्पर्मिक प्लांट आ गए, इलेबोरेटेड रूट सिस्टम, इलेबोरेटेड सूट सिस्टम। जब इलेबोरेटेड सूट सिस्टम तो वाटर का रिक्वायरमेंट इसको क्या होगा? ज्यादा होगा। जितना ये वाटर यूज करेगा उतना अधिक वाटर क्या करेगा? ये ट्रांसपीरेशन भी करेगा। वाटर का क्या करेगा? ट्रांसपीरेशन भी करेगा। तो जितना वाटर ये एब्जॉर्ब करता है उतना ट्रांसपीरेशन कर देता है, अगेन फिर बारिश हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये इन्वायरमेंट के साथ इक्विलिब्रियम स्टेज में होता है। ठीक है, लेकिन लोअर प्लांट्स के साथ क्या है? लोअर प्लांट्स के साथ क्या है कि भाई इसको वाटर का रिक्वायरमेंट ज्यादा है लेकिन ये ट्रांसपीरेशन करता नहीं है, नेचर को देता नहीं है। समझ में आ गया? दूसरा, ये CO2 जितना कंज्यूम करेगा उतना ही O2 को क्या कर देगा? रिलीज करेगा। क्लियर है? तो जो हायर प्लांट होते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी होते हैं, वो नेचर के साथ इक्विलिब्रियम स्टेज में रहते हैं। क्या? इक्विलिब्रियम स्टेज में रहते हैं, लेन देन बराबर होता है। क्लियर है? इसीलिए क्लाइमेक्स कम्युनिटी स्टेबल कम्युनिटी होता है। नहीं समझ में आया? आ गया? तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में कम्युनिटी में मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं? टर्म फॉर कम्युनिटी इन सक्सेशन। सक्सेशन में कम्युनिटी के लिए टर्म पढ़ रहे हैं। तो 3 तरह का कम्युनिटी देखने को मिला। जो सबसे पहले आएगा पायोनियर, जो सबसे लास्ट में आएगा क्लाइमेक्स, और जो बीच में रहेगा उसको सीरल। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट, अब ये जो सक्सेशन है ना, ये सक्सेशन अगर ये सक्सेशन वाटर में होगा तब वैसे सक्सेशन को हम कहते हैं हाइड्रोसेयर। क्या कहते हैं भाई? हाइड्रोसेयर, SERE। क्या? हाइड्रोसेयर। बस सुन लेना, इतना सब कुछ हम लिखने वाले नहीं है। अगर सक्सेशन वाटर में होगा, सक्सेशन इन वाटर, तो क्या कहेंगे? हाइड्रोसेयर। सक्सेशन अगर सॉल्टी वाटर में होगा, कहां पे? सॉल्टी वाटर में, तब इसको कहते हैं हेलोसेयर, HALOSERE, हेलोसेयर। अगर एसिडिक वाटर में सक्सेशन होगा तो बोलेंगे ऑक्जेलोसेयर, और अगर ड्राई रीजन में सक्सेशन होगा तो कहेंगे जीरोसेयर।
और अगर रॉक में सक्सेशन होगा, ये इंपॉर्टेंट है, सक्सेशन ऑन रॉक क्या कहलाएगा? लिथोसेयर। क्या कहलाएगा भाई? लिथोसेयर, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सक्सेशन ऑन रॉक क्या कहलाएगा? लिथोसेयर। और अगर सैंड में सक्सेशन होगा तो कहेंगे सैमोसेयर। क्या कहेंगे? सैमोसेयर। क्लियर है? क्या कहेंगे? सैमोसेयर कहेंगे। तो सर ये शेयर क्या है? क्या? सैमोसेयर, हाइड्रोसेयर। हाइड्रो मतलब तो समझ में आता है क्या? वाटर। और शेयर का मतलब क्या होता है? तो किसी भी कम्युनिटी का जो इंटायर सक्सेसिवली चेंज होता है, किसी भी कम्युनिटी में जो इंटायर सक्सेसिवली चेंज आता है, उस सक्सेसिवली चेंज को क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। तो लिखिएगा शेयर क्या है? SERE। शेयर क्या है? द इंटायर सीक्वेंस ऑफ what? The entire sequence of community. The entire sequence of community. The entire sequence of community. The entire sequence of community that successively change. That successively change in given area is called नहीं, बहुत सारा चेंज हो गया ना, तो are called क्या? are called शेयर। SERE। तो शेयर क्या है भाई? शेयर क्या है? द इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी दैट सक्सेसिवली चेंज इन अ गिवन एरिया आर कॉल्ड शेयर। ठीक है। और नेम ऑफ शेयर डिपेंड ऑन वेयर सक्सेशन अगर। ये शेयर का नाम डिपेंड करता है कि सक्सेशन होगा कहाँ। अगर पानी में हुआ तो हाइड्रोशेयर, अगर सॉल्टी वाटर में हुआ तो हेलोशेयर, अगर एसिडिक वाटर में हुआ तो ऑक्जेलोशेयर, ड्राई रीजन में हुआ तो जीरोशेयर। हम बस एक बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। और अगर रॉक में हुआ तो लिथोशेयर, और अगर सैंड में हुआ तो सैमोशेयर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सक्सेशन का कारण क्या है? क्या सक्सेशन का कारण क्या है? क्या कारण है सक्सेशन का? देखते हैं। सक्सेशन का मतलब समझ में आ गया? किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो बायोटिक कंपोनेंट का डेवलपमेंट है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है एक तो खुद बायोटिक ऑर्गेनिज्म और दूसरा उसका इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो हेडिंग देंगे कॉजेज ऑफ सक्सेशन। क्या? कॉजेज ऑफ सक्सेशन। तो दो कॉज तुमको दिख रहा है। क्या? एक तो दिख रहा है बायोटिक कॉज और दूसरा दिख रहा है एबायोटिक कॉज। क्या? एक तो दिखेगा बायोटिक कॉज और दूसरा दिखेगा एबायोटिक कॉज। तो हेडिंग देंगे कॉजेज ऑफ सक्सेशन। Causes of succession। Causes of succession। तो दो कॉज है। पहला है बायोटिक, क्या भाई? बायोटिक फैक्टर। और दूसरा है एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में खुद वो ऑर्गेनिज्म जो किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रहा है, वही अपने लिए क्या करता है? अनसुटेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। अभी हम आपको बताए ना कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जहां पे रहता है, जिस पर्टिकुलर एरिया में रहता है, वो खुद के लिए क्या कर लेता है? उस एरिया को अनसुटेबल बना देता है। देखो ना, आज ह्यूमन क्या किया? हाँ भाई, कोई भी ऑर्गेनिज्म जहां पे रहता है वो खुद के लिए उस एरिया को क्या कर लेता है? अनसुटेबल बनाता है। जैसे देखिए आज ह्यूमन क्या किया? अर्थ पे रह रहा है, और क्या अर्थ को आज हम रहने लायक छोड़े? अभी हम अर्थ पे रह रहे हैं, क्या अर्थ को रहने लायक छोड़े? नहीं। ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, कोरोना को बुला दिए। समझ में आ गया? तो ये सब चेंज आ रहा है। क्लियर? सर प्लांट का बताइए कि प्लांट कैसे? देखो भाई, प्लांट में सबसे पहले जो लोअर प्लांट्स होंगे ना, क्या जो लोअर प्लांट्स होंगे
मान लो ग्रासेस ही, क्या ग्रासेस ही। तो सर ग्रास अपने लिए कैसे अनसुटेबल एरिया क्रिएट करता है? देखिए होता क्या है, होता ये है कि जब ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा, ट्रांसपिरेशन करेगा, ट्रांसपिरेशन जब करेगा ना, तो इसके ऊपर का जो एरिया होगा ना, यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा। पूरा सनलाइट, क्या पूरा सनलाइट और यहाँ पे वाटर वेपर, तो यहाँ का जो एरिया है ना वो क्या हो जाएगा, ह्यूमिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ह्यूमिड हो जाएगा। देखे होगे ना कि कोई फील्ड है, बस घास ही घास है, थोड़ा देर के बाद गर्मी में जाइए या कभी ठंडे में जाइए तो ये आपको पूरा सूखा दिखाई देगा, लाल लाल दिखाई देगा। मतलब क्या है, वो पूरा का पूरा मर चुका है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि ये ट्रांसपिरेशन करता है। क्या करता है, ट्रांसपिरेशन करता है, तो ऊपर के जस्ट, इसके ऊपर का जस्ट एरिया क्या हो जाता है, ह्यूमिड हो जाता है। इसका टेम्परेचर राइज कर जाता है, जो फोटोसिंथेसिस को फेवर नहीं करता है। तो इतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो जाएगा और सर यहाँ का टेम्परेचर राइज कर जाएगा, ह्यूमिड इन्वायरमेंट होगा कि फोटोसिंथेसिस को फेवर ही नहीं करेगा। और जब फोटोसिंथेसिस को फेवर नहीं करेगा तो प्लांट खत्म। दूसरा, कोई फील्ड है जहां पे बहुत सारे एक ही तरह के स्पेसीज रह रहे हैं, एक ही तरह के स्पेसीज रह रहे हैं, तो सबका रिक्वायरमेंट क्या होगा, सेम होगा। जब सबका रिक्वायरमेंट सेम होगा, सनलाइट का रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट, जब सारे ऑर्गेनिज्म का रिक्वायरमेंट सेम होता है तो वहां पे होता है कंपटीशन। क्या, कंपटीशन। और कंपटीशन में किसका भला होगा, कंपटीशन में दोनों निगेटिव। समझ में आ गया? यानी कंपटीशन में अगर ये और ये इसके बीच में अगर कंपटीशन है तो ये ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, खुद में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बायोटिक फैक्टर, कॉज ऑफ सक्सेशन में सबसे पहले क्या आ जाएगा, बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में वो खुद ऑर्गेनिज्म जो रह रहा है यहाँ पे अपने आसपास के एरिया को क्या कर लेता है, अनसुटेबल बना देता है, अनफेवरेबल बना देता है। आज हिमालय पे जाइए, रहने का एकदम साफ सुथरा कंडीशन होगा, समझ में आ गया, और जाके वहां पे कोई गांव बसा दो और 10 साल के बाद जाओ, रहने लायक रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि जो वहां पे रहेंगे वही वहां पे क्या करेंगे, कचरा फैला देंगे। समझ में आ गया, सिंपल सा मतलब है। तो सक्सेशन का कारण क्या है, बायोटिक फैक्टर। और बायोटिक फैक्टर में वो ऑर्गेनिज्म खुद, वो कम्युनिटी खुद जो उस एरिया में रहता है। क्लियर है? और ए बायोटिक फैक्टर में क्लाइमेटिक फैक्टर, सॉइल इरोजन, सॉइल डिपोजिशन, लैंड स्लाइड, वॉल्केनिक लावा, ये सब चीजें आ जाएंगी। क्लियर है? चलिए लिखते हैं बायोटिक फैक्टर में। बायोटिक फैक्टर में क्या लिखेंगे, द एक्शन ऑफ ईच सीरियल कम्युनिटी, द एक्शन ऑफ each serial community with its environment, the action of each serial community with its environment makes the area less favorable for itself, makes the area less favorable for itself and more favorable for नेक्स्ट कम्युनिटी, और नेक्स्ट कम्युनिटी के लिए वो मोर फेवरेबल बन जाएगा। क्लियर? अब जैसे ह्यूमन इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट हो गया कि आने वाले समय में बस वैसे ही ऑर्गेनिज्म रहेंगे जो हाई टेम्परेचर पे क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, जिसका इम्यूनिटी क्या होगा, बूस्ट अप होगा, जिसका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा। समझ में आ गया? ग्रास अगर खत्म होगा तो कुछ ऐसे हायर प्लांट्स आएंगे, सर्व आएगा। सर्व में क्या होता है, झाड़ीदार पौधे, और तुमको पता है झाड़ीदार पौधे हाई टेम्परेचर पे भी क्या कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया? वो रहेंगे, उनके बीच कंपटीशन बढ़ेगा, उसका रूट सिस्टम इलेबोरेटेड नहीं होता है, तो उसके बाद क्या आएगा, फिर मीजोफाइट आएगा, जिसका रूट सिस्टम भी इलेबोरेटेड होता है और शूट सिस्टम भी इलेबोरेटेड होता है, और वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी में होते हैं। मतलब वो खुद के लिए इन्वायरमेंट को अनसुटेबल उतना नहीं बनाते हैं जितना पायोनियर कम्युनिटी और डिफरेंट सीडल कम्युनिटी बनाते हैं।
समझ में आया? इस तरह से काम करता है। यहां तक हो गया क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम एबायोटिक फैक्टर में। एबायोटिक फैक्टर में क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा दिस इंक्लूड क्लाइमेटिक फैक्टर, यहाँ पे आ जाएगा क्लाइमेटिक फैक्टर, और क्या आ जाएगा भाई? अदर फिजिकल फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर एंड अदर फिजिकल फैक्टर, अदर फिजिकल फैक्टर लाइक टेम्परेचर, और क्या आ जाएगा भाई? सॉइल इरोजन, क्या टेम्परेचर आ जाएगा, सॉइल इरोजन आ जाएगा, लैंड स्लाइड्स आ जाएगा, वॉल्केनिक लावा आ जाएगा। ये सब भी क्या है? कम्युनिटी के सक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आ गया? आगे आते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक पे। ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन कुछ कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं, यानी कुछ मेन फीचर होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन के पास। तो देखो ना, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है। और जहां पे ग्रेजुअल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट का मतलब क्या है? जो आज है कल उससे बेहतर है, परसों उससे बेहतर है, आने वाले समय में और भी बेहतर है। यही तो होता है डेवलपमेंट का मतलब, तो यही होता है। ठीक है, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में आपको देखने को मिलेगा डेवलपमेंट। क्या देखने को मिलेगा भाई? ग्रेजुअल डेवलपमेंट, ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट। हो सकता है कि ये डेवलपमेंट कभी कभी निगेटिव भी हो जाए, है कि नहीं? जैसे सक्सेशन का कारण है, मान लेते हैं कोई बहुत बढ़िया फॉरेस्ट है, आराम से ग्रो कर रहा है, लेकिन वहीं पे क्या हो गया? लैंडस्लाइड्स आ गया, ठीक है, बाढ़ आ गया, पूरा का पूरा जंगल खत्म हो गया, वॉल्केनिक लावा आ गया, कभी हुआ नहीं था और ऐसा हो गया। तो ये क्या है? रिप्लेसमेंट तो हुआ इकोलॉजिकल सक्सेशन का, चेंज तो हुआ इकोलॉजिकल सक्सेशन में, लेकिन ये निगेटिव डायरेक्शन में होता है। तो ऐसा भी हो सकता है। हम आपको अभी क्या पढ़ा रहे हैं? हम पढ़ा रहे हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन कुछ फीचर शो करता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक को दिखाता है। जैसे जहां पे इकोलॉजिकल सक्सेशन होगा वहां पे ग्रेजुअल डेवलपमेंट होगा, और ग्रेजुअल डेवलपमेंट होगा तो साथ ही साथ इवोल्यूशन भी होगा, क्योंकि बिना इवोल्यूशन के, बिना ग्रेजुअल डेवलपमेंट के आप सक्सेशन कर ही नहीं सकते। यानी सक्सेशन और इवोल्यूशन साथ साथ चलता है, सक्सेशन और इवोल्यूशन साथ साथ चलता है। ये बात समझ में आया? जहां सक्सेशन है वहां पे इवोल्यूशन है, क्योंकि इवोल्यूशन का मतलब भी क्या होता है? ग्रेजुअल चेंज, और सक्सेशन का मतलब भी क्या है? ग्रेजुअल चेंज। ठीक है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि यहाँ पे आपको ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट देखने को मिलता है। क्या? ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट देखने को मिलता है, मतलब शॉर्ट लाइफ्ड प्लांट रिप्लेस कर दिए जाते हैं लॉन्ग लाइफ प्लांट से। नेक्स्ट, चलो इस चीज को लिख लेते हैं। तुम बस बोलोगे मास्टर बस भाषण ही देते रहते हैं। चलिए लिखते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन इकोलॉजिकल सक्सेशन सो, हाँ भाई, इकोलॉजिकल सक्सेशन सो क्या? सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक, शो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक। पहला कैरेक्टरिस्टिक है ग्रेजुअल चेंज। क्या है? ग्रेजुअल चेंज या ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट। ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट यहाँ पे हमको देखने को मिलता है ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट, मतलब शॉर्ट लाइफ प्लांट रिप्लेस कर दी जाते हैं लॉन्ग लाइफ प्लांट। दूसरा आपको देखने को मिलता है यहाँ पे कंटिन्यूअस चेंज। क्या? कंटिन्यूअस चेंज देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है भाई? कंटिन्यूअस चेंज देखने को मिलता है। मतलब पायोनियर कम्युनिटी से कम्युनिटी चाहता है हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी की तरफ जाए। ठीक है, जब कंटिन्यूअस चेंज होगा, बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर एरिया में आएंगे, बहुत तरह के प्लांट किसी पर्टिकुलर एरिया में आएंगे, तो वहां पे स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ जाएगा, बायोमास बढ़ जाएगा, नीच स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, और ह्यूमस कंटेंट भी बढ़ जाएगा। यानी इकोलॉजिकल सक्सेशन से स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ता है, मतलब स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ता है, बायोमास बढ़ता है, नीचे स्पेशलाइजेशन होता है, और ह्यूमस कंटेंट बढ़ता है। ठीक है, तो इंक्रीज इन, ये इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस
क्या क्या इंक्रीज करता है? बायोमास इंक्रीज करता है। और क्या इंक्रीज करता है? स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी को इंक्रीज करता है। और क्या इंक्रीज करता है? हाँ भाई, स्पीसीज डाइवर्सिटी, बायोमास और ह्यूमस कंटेंट, ह्यूमस कंटेंट इंक्रीज होता है। और क्या इंक्रीज होता है? नीच स्पेशलाइजेशन होता है, नीच स्पेशलाइजेशन। ये नीच स्पेशलाइजेशन हम आपको डिटेल में आगे बताएंगे अच्छे से, ठीक है? यहां से क्वेश्चन आता भी है। नेक्स्ट, फ्यूचर सीरियल कम्युनिटी को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आप देखें ना, किसी भी बैरन एरिया में जो सक्सेशन होता है तो एक ऑर्गेनिज्म के बाद दूसरा ऑर्गेनिज्म कौन आएगा। जैसे सबसे पहले सरफेस ड्वेलर्स आएंगे, फिर हर्ब्स आएंगे, फिर अंडर सर्ब आएंगे, फिर सर्ब आएंगे, फिर ट्री आएगा। तो आप आने वाले सक्सेशन को, आने वाले कम्युनिटी को क्या कर सकते हैं? प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्या? आने वाले कम्युनिटी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सक्सेशन एक डायरेक्शनल प्रोसेस है। सक्सेशन क्या है? एक डायरेक्शनल प्रोसेस है। तो लिखेंगे सीरियल कम्युनिटी, सीरियल कम्युनिटी can be predicted, can be predicted। सीरियल कम्युनिटी को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, सक्सेशन एंड इवोल्यूशन वुड हैव बीन पैरेलल प्रोसेस। मतलब आपको पता है सक्सेशन और इवोल्यूशन साथ साथ चलता है। तो लिखेंगे सक्सेशन एंड इवोल्यूशन, succession and evolution would have parallel process। तो सक्सेशन और इवोल्यूशन साथ साथ चलता है, एक पैरेलल प्रोसेस है। दूसरा, देखो भाई, अब बात को ध्यान से समझना। हम जो सक्सेशन पढ़ते हैं ये मेनली आपको पढ़ाया जाएगा प्लांट के लिए ही। क्या? प्लांट के लिए ही, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले हर्ब, फिर सर्ब, फिर सबसे पहले सरफेस ड्वेलर्स, लाइकेंस वगैरह ये सब। उसके बाद हर्ब्स आ जाएंगे, हर्ब्स के बाद अंडर सर्ब्स आ जाएंगे, फिर सर्ब आएगा, फिर ट्री आएगा। समझ में आ गया? एनिमल कैसे आता है ये आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपको प्लांट के बारे में ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि प्लांट का जो प्लांट जो होता है ना, वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स तो करते हैं, वो स्टेबल रहते हैं। एनिमल का क्या है? आज अनफेवरेबल कंडीशन आएगा, भाग जाएगा। समझ में आ गया? खाने के तलाश में, मतलब फूड के खोज में, फूड के तलाश में एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। तो वहां पे आप सक्सेशन का, उसके इवोल्यूशन का अच्छे से पता नहीं कर सकते, लेकिन प्लांट के केस में पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल होता है। लेकिन आपको एक बात तो समझ में आता है, जहां पे प्लांट होगा एनिमल अपने आप आ जाएगा वहां पे। यानी इकोलॉजिकल सक्सेशन होगा। जहां पे इकोलॉजिकल सक्सेशन होगा, जिस एरिया में इकोलॉजिकल सक्सेशन होगा उस एरिया में एनिमल्स का नंबर भी इंक्रीज कर जाएगा। और एनिमल का नंबर इंक्रीज करेगा तो डिकम्पोजर्स के नंबर भी इंक्रीज कर जाएंगे। कहने का मतलब है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन से टाइप्स ऑफ एनिमल और डिकम्पोजर्स भी चेंज होते हैं। जहां पे वेजिटेशन ज्यादा है वहां पे ज्यादा एनिमल, ज्यादा डिकम्पोजर्स। जहां पे वेजिटेशन कम है वहां पे एनिमल नहीं दिखाई देता है। आया समझ में? सक्सेशन दो तरह का होता है। सक्सेशन दो तरह का होता है। सक्सेशन कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी सक्सेशन और दूसरा होता है सेकेंडरी सक्सेशन। क्या? प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ सक्सेशन। क्या? टाइप्स ऑफ सक्सेशन। टाइप्स ऑफ सक्सेशन दो तरह का। कौन कौन सा? प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। देखो भाई, एनसीईआरटी से आपको ये सब पढ़ना एकदम मस्ट है। ये हो गया प्राइमरी सक्सेशन, और ये सेकेंडरी सक्सेशन।
तो नोट्स बनाना आपको और मस्ट है। क्यों? क्योंकि आपको इस बार 12th का एग्जाम भी देना है। जब 12th का एग्जाम देना है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देना है, समझ में आ गया? तो नोट्स बनाना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना, ये भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है आसान है थ्योरेटिकल है, चल रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं, लिखना बहुत जरूरी है। तो नोट्स आप जरूर मेंटेन करेंगे, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बोर्ड पैटर्न के क्वेश्चन आपको बनाना है। तो दो तरह के सक्सेशन होते हैं, एक होता है प्राइमरी सक्सेशन और दूसरा होता है सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन क्या है? प्राइमरी सक्सेशन कहने का मतलब है वैसा एरिया जहां पे पहले से कुछ नहीं था, जहां पे पहले से कुछ नहीं था, जैसे इग्नियस रॉक, जैसे जहां पे वॉल्केनिक लावा आते रहता है हमेशा, वहां पे वैसा एरिया जहां पे पहले से कुछ नहीं था। प्राइमरी सक्सेशन कहां होता है? तो अकर्स इन बैरन एरिया वेयर देयर इज नो लाइफ प्रीवियसली, पहले से किसी भी तरह का लाइफ नहीं है, पहले से किसी भी तरह का लिविंग मैटर नहीं है, जैसे कि वॉल्केनिक लावा, इग्नियस रॉक, सैंड, लैंडस्लाइड्स जहां पे हुआ है अभी रिसेंटली। तो वैसा एरिया जहां पे कोई भी लाइफ नहीं है, तो उस एरिया में अगर प्लांट कम्युनिटी डेवलप करेगा तो उसको कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। क्या कहेंगे? प्राइमरी सक्सेशन। और प्राइमरी सक्सेशन होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाएंगे। कितने ईयर लग जाएंगे भाई? थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाएंगे, मतलब हजारों साल लग जाएंगे। एक बार फिर से, प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है? तो वैसा सक्सेशन जहां पे पहले से भी किसी भी तरह का लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और तब वहां पे लाइफ एग्जिस्ट करेगा, एक कम्युनिटी को बनाएगा, तब उसको कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन, और इसमें हजारों साल लग जाते हैं। एक होता है सेकेंडरी सक्सेशन। क्या? सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन कहने का मतलब है जहां पे पहले से लाइफ एग्जिस्ट करता था, एक बार फिर से, जहां पे पहले से लाइफ एग्जिस्ट करता था लेकिन किसी नेचुरल या आर्टिफिशियल कारण से वहां पे अभी लाइफ नहीं है, तो आप उसको छोड़ दीजिए कुछ समय, बहुत जल्द ही क्या हो जाएगा, वहां पे प्लांट्स ग्रो करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ तुम देखे? ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ? पूरा वेजिटेशन था, पूरा जंगल था ना, जहां पे कोआला देखने को मिलते थे ना, कोआला। चलिए खैर, ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ? पूरा जंगल में आग लगा था, आग लगा, पूरा जंगल का जंगल सूख गया, है ना, देखने को मिलता था। और 1 महीना 2 महीना के अंदर यार ऐसा आपको दिख गया, मतलब बहुत कम समय में 2-4 साल में ही आपको क्या दिखा कि वहां पे फिर से जो सूट सिस्टम थे वहां पे नए नए लीफ आने लगे। क्या आने लगे भाई? नए नए लीफ आने लगे। इसका मतलब इसको बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन क्या है? पहले से लाइफ था लेकिन किसी कारण से, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, चाहे वो आर्टिफिशियल कॉज हो सकता है, किसी कारण से क्या हो गया, वहां पे अभी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो कुछ समय के बाद फिर वहां पे सक्सेशन शुरू होगा। क्या? कुछ समय के बाद फिर वहां पे सक्सेशन शुरू हो जाएगा। तो इस तरह के सक्सेशन को बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन, जहां पे पहले से लाइफ था। Secondary succession occurs where vegetation was present previously, but vegetation was destroyed due to natural or artificial cause. क्या कहलाता है? Secondary succession कहलाता है। क्लियर? Secondary succession का कारण क्या है? फायर, फ्लड, सडन चेंज इन क्लाइमेट, ये सब चीज होता है सेकेंडरी सक्सेशन का। सेकेंडरी सक्सेशन का कारण, सेकेंडरी सक्सेशन फास्ट होता है, इसका कारण क्या है? मान लेते हैं कि ये प्लांट का पूरा स्टेम वगैरह सब सूख गया, जल गया, खत्म हो गया, लेकिन इसका जो रूट सिस्टम है वो तो है, जो अंडरग्राउंड सूट है वो तो बचा हुआ है। कुछ समय छोड़ देंगे तो फिर से ये प्लांट क्या करेगा? बना देगा तुरंत। समझ में आ गया? तो सेकेंडरी सक्सेशन रैपिड होता है, जबकि प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है? स्लो होता है। एनसीईआरटी बोलता है इसको 50 से 100 साल लग जाता है बनाने में, पूरी तरह से जैसा ये था वैसा बनाने में, लेकिन प्राइमरी सक्सेशन होने में हजारों साल लग जाते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया। अगर कोई भी डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट में जरूर पूछिए। एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है, ठीक है? चलिए, थैंक यू।